नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बाप की तीर्थ यात्रा। दोस्तों, कभी आपने सुना है जब अपना ही बेटा माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर भेजे, लेकिन उनकी वापसी पर घर ही उनका ना रहे। रेशमा जी और रामनाथ जी की आंखों में चमक थी। उन्हें लगा उनका बेटा कितना जिम्मेदार है, कितना ख्याल रखता है, पर सच इतना डरावना था कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। यात्रा शुरू हुई थी सपनों और खुशियों से, लेकिन ख़त्म हुई आंसुओं और मातम से। यह कहानी सिर्फ एक माँ बाप की नहीं है, बल्कि उन सभी माता पिता की है जो अपने बच्चों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं एक दिल को झकझोर देने वाली सच्ची कहानी। शाम का धुंधलका आंगन पर उतर रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा में तुलसी चोरी की सुगंध फैल रही थी। रेशमा जी पीतल के गिलास में डाली चाय को धीरे धीरे घूंट रही थी। सामने बेंत की कुर्सी पर रामनाथ जी अखबार को आधा खोले हुए बैठे थे, पर आंखें शब्दों पर नहीं, कहीं दूर आसमान की ओर टिकी हुई थी। रेशमा मुस्कुराई। कितनी बार कहा है जी, चाय ठंडी हो जाती है और आप अखबार में खोए रहते हैं। रामनाथ जी ने हंसते हुए कप उठा लिया। अरे भाग्यवान, अखबार कौन पढ़ रहा है, बस सोच रहा था कि ज़िंदगी की रफ्तार कितनी तेज हो गई। कभी बच्चों को गोद में उठाते थे, आज वे हमें संभालने लायक हो गए हैं। इतनी ही देर में अंदर से समीर बाहर आया। उसके हाथ में एक फाइल और कुछ कागज़ थे। चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। मम्मी, पापा, ज़रा देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। रेशमा जी ने बेटी की ओर देखा। क्या लाए हो बेटा? रोज़ तो सरप्राइज़ लेकर आते हो। समीर ने मुस्कुराकर कागज़ उनके हाथों में थमा दिए। यह कोई साधारण कागज़ नहीं है मम्मी, यह आपके और पापा जी के रामेश्वरम के टिकट हैं। पूरा 20 दिन का ट्रिप, होटल बुकिंग, गाड़ी, सब इंतजाम कर दिया है। रेशमा जी की आंखें विस्मय से फैल गई। अरे सच कह रहे हो, हमें रामेश्वर ले जा रहे हो? हाँ मम्मी, समीर ने उनकी हथेली पकड़ ली। आपका हमेशा मन था ना कि वहाँ जाकर प्रभु के दर्शन करें, तो लो अब यह सपना पूरा हो जाएगा। पापा जी भी तो कहते रहते थे कि एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। रामनाथ जी चौंक कर बेटे को देखने लगे। बेटा, यह सब खर्चे की बातें हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो यहीं खुश थे। समीर ने सधे हुए स्वर में कहा। पापा, सारी उम्र आपने और मम्मी ने हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारी खुशियों के लिए खपा दी। अब हमारी बारी है। घर की चिंता मत कीजिए, मैं और सीमा सब संभाल लेंगे। बस आप दोनों मन से तीर्थ यात्रा कीजिए। रेशमा जी की आंखें छलक आई। उनके हाथ कांपते हुए टिकटों को सहला रहे थे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा इतना सोच सकता है। सीमा भी वहीं आकर बोली, मम्मी जी अब आपकी बारी है आराम करने की। आप दोनों बस अपना बैग पैक कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। आंगन में गहरी तृप्ति और संतोष का वातावरण छा गया। रामनाथ जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर बेटी की ओर और बोले, सच कहूँ समीर, आज दिल को बहुत सुकून मिला है। भगवान करे हर माता पिता को तुम जैसा बेटा मिले। रेशमा जी ने टिकटों को माथे से लगाते हुए बुदबुदाया। सपने सच होने पर ऐसा लगता है जैसे जीवन सफल हो गया हो। उस शाम का वह आंगन मानो प्रेम और श्रद्धा की रोशनी से भर गया था। कहीं कोई शंका, कोई पीड़ा नहीं थी। सब कुछ सुहाना और सुखद प्रतीत हो रहा था। अगले दिन दोनों तैयार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। समीर और सीमा उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए। माँ, पापा, गो एंड एंजॉय द ट्रिप। रेल से उतरते ही जैसे रामनाथ जी और रेशमा जी का मन पुलक उठा। सामने रामेश्वरम का स्टेशन, हवा में खारे समुद्र की नमी और मंदिरों की घंटियाँ।
सब कुछ उन्हें किसी स्वप्न लोक जैसा लग रहा था। होटल से टैक्सी पहले ही आ चुकी थी। ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते रामनाथ जी, आपका स्वागत है। समीर बाबू ने मुझे सब समझा दिया है, आप लोग चिंता न कीजिए, मैं आपको पूरे तीर्थ स्थल घुमा दूंगा। रेशमा जी ने आश्चर्य से पति की ओर देखा। देखा जी, कितना अच्छा इंतजाम कर दिया है हमारे बच्चों ने। हमसे तो कभी अकेले होटल का दरवाज़ा भी नहीं खुलता था, और यहाँ तो सब हमारे लिए तैयार खड़ा है। रामनाथ जी की आंखें भी चमक रही थी। हाँ, सच में हमने तो सोचा था बुढ़ापे में कहीं घूमना फिरना मुश्किल होगा, लेकिन ये बेटा बहू तो हमारी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। लगता है भगवान ने हमें सचमुच आशीर्वाद दिया है। अगले 10 दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। सुबह सुबह समुद्र किनारे स्नान, फिर रामनाथ जी हाथ जोड़कर मंदिर के गर्भगृह में खड़े हो जाते और आंसू उनकी आंखों से टपकते। रेशमा जी हर देवी देवता के सामने दीपक जलाती, माथे पर तिलक लगाकर बार बार अपने बेटे और बहू को याद करती। हे भगवान, मेरे बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखना। हर शाम वे होटल लौटते तो वहाँ पहले से गरम खाना तैयार मिलता। कमरे में ठंडा पानी, साफ चादर, सब कुछ व्यवस्थित। रेशमा जी हाथ जोड़कर बार बार कहती, ऐसा बेटा बहू सबको मिले। हमें तो लगता है जैसे भगवान ने हमें दूसरा जीवन दिया है। रोज़ सुबह और शाम समीर या सीमा का फ़ोन आ जाता, मम्मी कैसी हैं आप? पापा जी थक तो नहीं जाते? आपने सही से खाया कि नहीं? टैक्सी समय पर मिली? रामनाथ जी हंसते हुए जवाब देते, बेटा यहाँ तो सब बहुत अच्छा है, चिंता मत कर, हम बिल्कुल ठीक हैं। सीमा कहती, बस आप दोनों स्वस्थ रहिए, बाकी सब मैं और समीर देख लेंगे। फ़ोन रखते ही रेशमा जी पति से कहती, देखो आजकल कहाँ मिलते हैं इतने संस्कारी बच्चे, हम सचमुच भाग्यशाली हैं। रामनाथ जी धीमे स्वर में जोड़ते, हाँ, हमें तो डर था कि कहीं हमारे बुढ़ापे में हम अकेले न रह जाएं, पर समीर और सीमा ने साबित कर दिया कि वे हमारे सच्चे सहारे हैं। और फिर वे दोनों खिड़की से बाहर झिलमिलाते दीपों को देखते, समुद्र की लहरें सुनते और सो जाते, मानो सचमुच किसी स्वर्गिक यात्रा पर हों। 15वां दिन था। सुबह सुबह रेशमा जी ने पूजा समाप्त कर रामनाथ जी से कहा, जरा समीर को फ़ोन लगाइए, कल रात उसने कॉल नहीं किया, शायद व्यस्त रहा होगा। रामनाथ जी ने नंबर मिलाया। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ वही ठंडी आवाज़ आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। अरे बंद क्यों है? रामनाथ जी बुदबुदाए। रेशमा जी ने झट से हाथ से आंचल पोंछती हुई कहा, कोई बात नहीं, शायद चार्ज ख़त्म हो गया हो। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया बेचैनी बढ़ती चली गई। दोपहर को फिर कोशिश की, वही नतीजा। शाम को रेशमा जी ने खुद फ़ोन लगाया, पर नेटवर्क से वही ठंडी आवाज़ टकराकर लौट आई। उनका दिल तेज़ धड़कने लगा। जी, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? रामनाथ जी ने बाहर से शांत बने रहने की कोशिश की। उन्होंने पत्नी के कांपते हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, रेशमा घबराओ मत, शायद दफ्तर का कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। इतने दिनों से हमें रोज़ फ़ोन करता रहा है, अचानक क्यों संपर्क तोड़ेगा? पर उनकी अपनी आंखें भी बेचैनी नहीं छुपा पा रही थी। अंदर से दिल में बार बार उठता डर उन्हें कचोट रहा था। रात के खाने पर दोनों चुप बैठे रहे। होटल की खिड़की से आती समुद्र की हवा भी आज ठंडी नहीं, किसी अनजानी चिंता से भरी लग रही थी। रेशमा जी ने थाली सरकाते हुए कहा, मेरा मन नहीं लग रहा। जब तक समीर की आवाज़ नहीं सुन लूँगी, न खाने में स्वाद आएगा न नींद में चैन। रामनाथ जी ने हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश की। भाग्यवान, चिंता छोड़ो, कल सुबह तक उसका फ़ोन आ जाएगा। लेकिन रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। रेशमा जी बार बार मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर चमकते नाम समीर को निहारती, जैसे बेटी की परछाई उसी में कैद हो। सुबह फिर फ़ोन किया गया, पर वही सन्नाटा।
अब एक और डर सामने खड़ा था। यात्रा का आखिरी पड़ाव निकट था और वापसी की टिकटें समीर के पास थी। रामनाथ जी बुदबुदाए, हमें तो टिकट की भी कोई जानकारी नहीं, वापस कैसे लौटेंगे? रेशमा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके होठ कांपते हुए बोले, जी कहीं हम यहाँ फंस तो नहीं गए? उस क्षण दोनों के बीच का मौन सबसे भारी बोझ बन गया। तीर्थ की यात्रा जिसने उन्हें अब तक स्वर्गिक सुख दिया था, अब धीरे धीरे चिंता की धुंध में ढकने लगी। आखिरकार कई दिन की बेचैनी और लगातार कोशिशों के बाद भी समीर से कोई संपर्क न हो सका। होटल का बिल चुकाने के बाद उनके पास गिने चुने रुपए ही बचे थे। थके और टूटे मन से रामनाथ जी ने बड़ी मुश्किल से किसी एजेंट की मदद से घर लौटने के लिए ट्रेन का टिकट करवाया। रेल का लंबा सफ़र मानो सालों जैसा लगा। खिड़की से बाहर भागते हुए खेत, खलिहान, शहर और गांव दिखते रहे, लेकिन दोनों की आंखों में चमक नहीं थी। रेशमा जी हर थोड़ी देर में बुदबुदा उठती, पता नहीं समीर कैसा है, भगवान करे सब ठीक हो। रामनाथ जी बाहर देखते रहते, पर भीतर का उथल पुथल उनके चेहरे की झुर्रियों में साफ पढ़ा जा सकता था। जब वे जयपुर स्टेशन पर उतरे तो सूरज ढल चुका था। वहाँ से अपने कस्बे की ओर जाने वाली बस पकड़ी। सफ़र ने उनकी कमर तोड़ दी थी। घुटनों में दर्द, आँखों में नींद की कमी और मन में डर, सब मिलकर जैसे उन्हें और बूढ़ा बना रहे थे। 4 घंटे बाद जब वे अपने मोहल्ले की गली में पहुँचे तो दिल की धड़कन तेज हो गई। घर के पास आते ही रेशमा जी की आंखें भर आई। लो जी, घर आ ही गए, अब सब चिंता मिट जाएगी। लेकिन जैसे ही गेट पर पहुँचे, एक अनजान चौकीदार ने उन्हें रोक लिया। कहाँ आ रहे हैं आप लोग? रामनाथ जी हतप्रभ रह गए। ये क्या कह रहे हो? यह हमारा ही घर है। 25 साल से यहीं रहते हैं हम, चौकीदार ने सख्त आवाज़ में कहा। गलत फहमी में है आप। यह मकान अब शर्मा जी का है। मालिकाना हक बदल चुका है। मुझे साफ आदेश है कि किसी और को अंदर नहीं आने देना। रेशमा जी के हाथ से थैला छूटकर जमीन पर गिर गया। आंखें फैल गई, होठ कांपने लगी। क्या हमारा घर बिक गया? रामनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे लड़खड़ाते भी बोले, नहीं नहीं, यह असंभव है। हमारे बेटे ने ही हमें भेजा था यात्रा पर, वही हमारा खून, वह कैसे बेच सकता है हमारा घर? चौकीदार ने कंधे उचकाए। साहब, मुझे जो बताया गया वही कह रहा हूँ। यह मकान शर्मा जी के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुका है। उस क्षण रामनाथ जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस घर की हर ईंट उनकी मेहनत और सपनों से जुड़ी थी, आज उसी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे। रेशमा जी जमीन पर बैठ गई। उनके होठों से बस एक ही वाक्य फूटा, हमारे अपने ही हमें लूट गए। सारी दुनिया जैसे पल भर में बदल गई थी। सुख, विश्वास और अपनेपन की नींव अचानक ढह चुकी थी। गेट पर चौकीदार की बात सुनकर रामनाथ जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी छाती जैसे किसी भारी पत्थर से दब गई हो। होठ हिलने लगे पर आवाज़ ना निकली। जी, रेशमा जी ने कांपते हुए उन्हें पकड़ना चाहा, मगर तभी वे जमीन पर ढह पड़े। हे भगवान, रेशमा चीख उठी। उन्होंने पति का सिर अपनी गोद में रखा। रामनाथ जी की सांसें तेज तेज चल रही थी। चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। जी, हिम्मत रखिए, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। रेशमा जी रोती रोती उनका हाथ पकड़कर सीने से लगाती रही, पर कुछ ही पलों में उनकी सांसें टूट टूट कर थम गई। रामनाथ जी की निर्जीव आंखें आकाश की ओर स्थिर हो गई, जैसे अब भी पूछ रही हो, क्यों किया मेरे अपने बेटे ने ऐसा धोखा? रेशमा जी फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं अकेली कैसे रहूँगी? आसपास के लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भीड़ में थे। सब दंग रह गए। अरे, रामनाथ जी तो इतने अच्छे इंसान थे, उनके बेटी ने ये कैसे किया? समीर तो बड़ा संस्कारी लगता था, ये सब कैसे हो गया? पर समीर का कहीं कोई अता पता नहीं था। रेशमा जी बार बार मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती। समीर, उठाओ बेटा,
तुम्हारे पापा चले गए, एक बार आवाज़ तो दो। लेकिन हर बार वही ठंडी सूचना, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। लोगों की आंखें भीग गई। किसी ने रेशमा जी को संभालने की कोशिश की, किसी ने डॉक्टर को बुलाया, पर सब व्यर्थ। ऐसे कठिन समय में पड़ोस के गुप्ता जी आगे बढ़े। उन्होंने रेशमा जी का कंधा थामते हुए कहा, भाभी जी, अब आप अकेली नहीं हैं। जब तक हम हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था मैं करूँगा। मोहल्ले के लोग एकजुट हो गए। रामनाथ जी की चिता सजाई गई। शमशान की ओर जाते हुए हर कोई सिसक रहा था। रेशमा जी की आंखें सूख चुकी थी, पर दिल अब भी चीख रहा था। अंतिम क्रिया के बाद गुप्ता जी ने उन्हें अपने घर ले जाकर कहा, भाभी जी, अभी आप यहाँ रहिए जब तक कोई स्थायी इंतजाम नहीं हो जाता। ये घर आपका ही है, आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। रेशमा जी ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। गुप्ता जी, आज आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, वरना मैं तो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई थी। पर भीतर से वे जानती थी कि जिस बेटे पर उन्होंने जीवन भर भरोसा किया, उसी ने उनके जीवन की नींव छीन ली। अब उनका सहारा केवल भगवान और उनके पति की अंतिम निशानियाँ थी। रामनाथ जी की मृत्यु के बाद रेशमा जी मानो खोखली हो गई थी। दिन बीतते जा रहे थे, पर न आंसू थम रहे थे, न दिल की टीस। लेकिन उनके मन में बार बार एक ही बात गूंज रही थी, पति की आखिरी सांसों में कही गई वो बात। उस रात जब रामनाथ जी की छाती दर्द से फटी जा रही थी, उन्होंने कांपते होठों से फुसफुसाकर कहा था, रेशमा, अगर मैं ना रहूं तो इस पति पर जाना, इंद्रेश बाबू, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। रेशमा जी की आंखों में अब उस धुंधली सी याद ने एक हल्की सी रोशनी जगा दी। एक दिन साहस बटोर कर पति द्वारा दिए गए उस पते पर पहुंची। वह एक पुराना सा दफ्तर था। लकड़ी की अलमारी में फाइलें सजी थी और टेबल पर बैठे एक गंभीर चेहरे वाले अधेड़ व्यक्ति कागज़ देख रहे थे। रेशमा जी ने संकोच से कहा, क्या आप इंद्रेश बाबू हैं? उन्होंने चश्मा उतारकर सिर उठाया। जी हाँ, आप कौन? रेशमा जी की आवाज़ भर्रा गई। मैं रामनाथ जी की पत्नी हूँ। क्षण भर के लिए इंद्रेश बाबू की आंखें फैल गई। क्या कहा? रामनाथ? तो आप वही हैं जिनका नाम उन्होंने आखिरी बार लिया था? रेशमा जी की आंखों से आंसू ढुलक गए। जी, अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ देर का मौन छा गया। फिर इंद्रेश बाबू धीरे से बोले, भाभी जी, मुझे आपसे मिलकर एक जिम्मेदारी पूरी करनी है। कुछ हफ्ते पहले रामनाथ जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था, इंद्रेश, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपनी पत्नी को सौंपना चाहता हूँ। अगर कभी कुछ हो जाए तो उसे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। उन्होंने दराज से एक मोटा फाइल निकाला और रेशमा जी के सामने रख दिया। ये देखिए सारे कागज़। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी। यह रजिस्ट्री कानूनी तौर पर पूरी तरह वैध है। रेशमा जी स्तब्ध रह गई। उनके हाथ कांपते हुए फाइल के पन्ने पलटने लगे। हर पन्ने पर रामनाथ जी के हस्ताक्षर थे। उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। हे भगवान, क्या उन्हें पहले से अंदेशा था कि हमारा बेटा ऐसा करेगा, या उन्होंने बस मुझे सुरक्षित रखने के लिए ये सब किया? दिल से एक दर्द भरी हंसी निकली। जीवन भर उन्होंने हमें हर मुश्किल से बचाया और जाते जाते भी मेरे लिए ढाल बन गए। उस पल रेशमा जी को लगा कि पति भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और प्रेम अब भी उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर खड़ा है। अंधकार से भरे जीवन में यह पहली बार था कि रेशमा जी को लगा अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। इंद्रेश बाबू के दफ्तर की भारी फाइलों में जैसे जैसे कागज़ खुलने लगे, वैसे वैसे परत दर परत धोखे की कहानी सामने आने लगी। रेशमा जी की धड़कन तेज होती जा रही थी। इंद्रेश बाबू ने एक दस्तावेज मेज पर फैलाया। ये देखिए, यहाँ समीर के दस्तखत हैं। उसने आपके पति से एक कागज़ पर साइन करवा लिए थे। कहा था कि यह कोई साधारण बैंक का फॉर्म है या फिर बिजली पानी का कागज़।
रामनाथ जी बेटी पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। उन्होंने पढ़े बिना ही हस्ताक्षर कर दिए। रेशमा जी की आंखें फटी रह गई। तो मेरे पति ने जानबूझकर नहीं बल्कि बेटे के छल से साइन कर दिए थे। इंद्रेश बाबू ने गहरी सांस ली। जी। समीर ने उसी दस्तावेज को आधार बनाकर फर्जी कागज तैयार करवाए और मकान बेच डाला। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि आपके पति ने कानूनी रूप से अपनी असली प्रॉपर्टी पहले ही आपके नाम कर दी थी। असली मालिक आप हैं और उसका सौदा अवैध है। रेशमा जी का दिल कसक उठा। उनके होठ कांप रहे थे। हे भगवान, वही बेटा जिसके लिए हमने जीवन भर कष्ट से पढ़ाया लिखाया, उसी ने हमारी छत छीन ली। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। काश जी तुमने पहले ही बताया होता तो मैं इस सदमे से बचा लेती तुम्हें। इंद्रेश बाबू ने उन्हें सांत्वना दी। भाभी जी, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कानून आपके साथ है। आपके पति ने जो कदम उठाया था वही आज आपकी ढाल बनेगा। समीर ने धोखा जरूर किया है पर न्याय अब आपके हाथ में है। रेशमा जी ने भीगे स्वर में सिर हिलाया। अब तक का अंधेरा जैसे हटने लगा था। यह स्पष्ट हो चुका था कि धोखे के पीछे उनका ही खून, उनका बेटा खड़ा था। लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया था कि पति की दूरदर्शिता और विश्वास ने उन्हें बचा लिया। अब उस विश्वास को ताकत बनाकर रेशमा जी ने तय कर लिया, न्याय होगा चाहे जैसे भी। मकान के नए मालिक शर्मा जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने समीर को फ़ोन करके बुलाया और समीर से पूछा कि मकान का असली मालिक रेशमा जी हैं, तो आप ये घर मुझे कैसे बेच सकते हैं? आपने मेरे साथ धोखा किया है। पहले तो समीर ने इस बात को गलत ठहराना चाहा, लेकिन जब रेशमा जी को सामने खड़े देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर और रेशमा जी आमने सामने थे। रेशमा जी का दिल कांप उठा। बरसों का लाडला इकलौता बेटा सामने खड़ा था। आंखों में पश्चाताप का नामो निशान नहीं बल्कि झेप और कठोरता मिली हुई थी। रेशमा जी ने टूटी आवाज़ में कहा, समीर, तू ही था जिसने झूठे कागज़ बनाकर हमारी जिंदगी भर की कमाई से बने घर को बेच डाला। जिस आंगन में तेरी किलकारियाँ गूंजी थी उसी पर तूने हथौड़ा चला दिया। समीर ने नज़रें चुराते हुए धीमे स्वर में सफाई दी। माँ, मैंने यह सब अपने भविष्य के लिए किया। कर्ज बहुत थे, पैसे की ज़रूरत थी। आप और पापा तो वैसे भी साधारण जीवन जीते थे। घर मेरे काम आ सकता था। यह सुनकर रेशमा जी के चेहरे पर क्रोध से ज़्यादा पीड़ा उभर आई। भविष्य बनाने के लिए क्या अपने अतीत की नींव को ही उखाड़ देता है इंसान? तेरे पापा का दिल इसी धोखे से टूट गया और तू कहता है यह सब मजबूरी थी। समीर चुप रहा, पर उस चुप्पी में ही उसकी पूरी हार झलक रही थी। रेशमा जी अपने बेटे के इस गुनाह को माफ़ करने वाली नहीं थी, क्योंकि इसी की वजह से उसने अपने पति को खोया था। अब मामला अदालत में पहुंच चुका था। अदालत का वातावरण गंभीर था। जज ने जब फैसला सुनाया तो पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। समीर और सीमा, आपको अपने माता पिता से धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने का दोषी पाया गया है। इसके अतिरिक्त आपकी हरकतों के कारण रामनाथ जी की असमय मृत्यु हुई। आप दोनों पर कानून की पूरी शक्ति लागू होगी। हथकड़ियों में बंधा समीर सिर झुकाए खड़ा था। रेशमा जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे ये आंसू अब कमजोरी के नहीं थे। यह आंसू टूटे हुए विश्वास और कड़वे न्याय के थे। पड़ोस से आए कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कितना पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का लगता था। किसे पता था कि माँ बाप को ही धोखा देगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीमा ने एक नज़र रेशमा जी पर डाली, पर वहाँ केवल ठंडी चुप्पी थी। रेशमा जी ने मुंह फेर लिया। वह पल उनके लिए किसी युद्ध जैसा था। एक तरफ मातृत्व का बंधन
दूसरी तरफ न्याय की पुकार। लेकिन उन्होंने अपने दिल को समझा दिया था, जिसने पिता की जान ले ली वो बेटा कहलाने के योग्य नहीं। अदालत से बाहर निकलते हुए इंद्रेश बाबू ने धीरे से कहा, भाभी जी, आपने न्याय पा लिया। रेशमा जी ने थके स्वर में उत्तर दिया, न्याय? हाँ, पर कैसा न्याय? एक माँ के लिए बेटे की गिरफ्तारी भी सजा से कम नहीं होती। उनकी आंखें दूर आसमान में टिकी थी। वहाँ जैसे उन्हें अपने रामनाथ जी का चेहरा दिखाई दिया, जो मुस्कुराकर कह रहे थे, रेशमा, हिम्मत रखना, मैंने जो बीज बोया था वही तुम्हारी ढाल बन गया। रेशमा जी ने आंसू पोंछ डाले। अब वह अकेली थी, पर असहाय नहीं थी। जीवन की राख से उठकर उन्होंने दृढ़ स्वर में खुद से कहा, मैं अपने पति की आखिरी अमानत हूँ। अब टूटकर नहीं, संभल कर जीना है। इस दर्दनाक घटना ने कॉलोनी, शहर और समाज में गहरी छाप छोड़ी। हर कोई कहने लगा, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने माता पिता को धोखा देता है उसका अंत कभी सुखमय नहीं होता। पति पत्नी की आपसी विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है और सुरक्षा। रेशमा जी अब गुप्ता जी के सहारे नहीं, बल्कि अपने आत्मबल पर खड़ी थी। अपने घर में वह हर रोज मंदिर जाती, हर स्त्री को समझाती, अपने जीवन साथी के साथ विश्वास कभी मत तोड़ना और अपने बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा भी मत करना। प्यार जरूर करो, लेकिन समझदारी के साथ। कहानी का करुण अंत हुआ था, लेकिन इसी अंत से जन्मी थी एक नई सीख कि माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं और विश्वासघात का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।